नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ चंद्रमा 5वें भाव में कैसा प्रभाव देता है विभिन्न राशियों में, उसको लेकर चर्चा। चूँकि पूर्व में जो मैंने 4 वीडियो बनाया है चंद्रमा से संबंधित, उसमें चंद्रमा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा चतुर्थ भाव में कैसा प्रभाव रहता है, उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि चंद्रमा 5th हाउस में कैसा प्रभाव दिखाता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँ वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी को, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी जो नए वीडियो मैं डालता रहूँगा इससे आप अपडेट होते रहेंगे, तो कहीं न कहीं आप लाभान्वित ही होंगे इससे। क्योंकि मैं जो भी वीडियो जो भी बनाता हूँ मैं, तो बिल्कुल क्लासिकल बुक्स के रेफ़रेंस लेकर ही बनाता हूँ मैं, अपने मन मर्ज़ी का। क्योंकि ज्योतिष इतना वास्ट विषय है, इतना बृहद, इतना व्यापक है और हमारे ऋषियों-मुनियों ने ऑलरेडी इस पे इतना ज़्यादा गहन अध्ययन और इतना काम किया है कि हम अगर उसको ही सही तरीके से सामने वाले को परोस पाते हैं, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए होगी। क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे कि कई सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जिसका कोई शास्त्रीय महत्व ही नहीं है, कहीं कोई शास्त्रीय प्रूफ भी नहीं है कहीं पे। और लोग अपने मन से ही कोई भी किसी भी, जैसे कार्यकर्ता की ही बात करूँ, तो कुछ भी अपने हिसाब से जोड़ के उसको लिख देते हैं, जबकि उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में। लेकिन जो भी मैं वीडियो खासकर आपको देता हूँ, तो शास्त्रीय प्रमाण के साथ रहता है, ताकि आप चीज़ों को, सही चीज़ों को सीख पाएँ आप, और जो हमारी कल्चर, जो हमारी विरासत मिली है ज्योतिष के रूप में, उसको आप आगे लेकर जा सकें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि चंद्रमा पंचम भाव में कैसा प्रभाव देता है। तो चंद्रमा के प्रभाव से पहले मैं चाहूँगा कि पंचम भाव किन-किन चीज़ों का कारक है, उसके बारे में पहले हम विचार कर लेते हैं कि चंद्रमा 5th हाउस में, चंद्रमा 5th हाउस किन-किन चीज़ों का कारक है। 5th हाउस किन-किन चीज़ों का कारक है। तो देखते हैं, 5th हाउस का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है हमारा संतान। संतान भाव भी हम इसको बोलते हैं। संतान हो गया, विद्या हो गया, आपके दादा हो गए, आपकी कार्य प्रवीणता कितनी है, उसके बारे में विचार करते हैं। आपकी भावनाएँ और किसी जातक को कितनी ख्याति मिलेगी, उसके बारे में विचार भी हम 5th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा बुद्धि, प्रबंध क्षमता, नीति, विनय, देशभक्ति, और चूँकि 5th हाउस है तो गर्भस्थान भी होगा, नौकरी का छूटना, क्योंकि 6th हाउस को हम सर्विस बोलते हैं और 6 से ये 12 है, इसलिए हम बोलते हैं इसको नौकरी का छूटना। धन मिलने के उपाय, अनायास आपको धन प्राप्ति होगी कि नहीं, उसके बारे में भी हम इसे देखते हैं। लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, जुआ हो गया, जठराग्नि आपकी हो गई। उसके अलावा वाक्य स्थान हो गया आपका, हाथ का यश आपका कितना है, वो हो गया। उसके अलावा नम्रता, इन सब चीज़ों का विचार हम 5th हाउस से करते हैं। अब मैं बात करूँ अगर चंद्रमा की, तो एक बार चंद्रमा के कारकत्व को ही देख लेते हैं कि चंद्रमा किन-किन चीज़ों का कारक है, ताकि जब हम विचार करेंगे 5th हाउस का, तो चीज़ें आपको कम से कम क्लियर हो कि चंद्रमा किन-किन चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो चंद्रमा का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है वो माता है, उसके अलावा मन, यश, पुष्टि, संपत्ति। माता की जो चिंता है वो कवित्व शक्ति, मतलब आप कवि बनेंगे या नहीं बनेंगे, या आप में कितनी पोटेंशियल है एज अ पोएट। उसके अलावा कविता हो गई, आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है, कल्पना शक्ति कितनी है आपकी, वो हो गया। निद्रा, कलाएं, निपुणता, मातृदुग्ध, स्त्री का मासिक धर्म भी हम चंद्रमा से ही विचार करते हैं। उसके अलावा चंद्रमा को औषधि का भी कारक माना गया है। उसके अलावा सिंचाई के जो भी साधन होंगे आपके, या वाटर सोर्सेज जितने सारे हैं, उस सब पर चंद्रमा का ही अधिकार होता है। इसके अलावा दूध, दही, बर्फ के कारखाने, मधु, पुष्प, सुगंधित पदार्थ हो गए, स्त्री जाति, नारी शक्ति और ज्योतिषी। उसके अलावा कफ और हृदय, इस पर भी चंद्रमा का ही अधिकार है। गायन, नर्तक, शंख, श्रृंगार की जितनी सारी सामग्री है उस पे। उसके अलावा चांदी, मन की प्रसन्नता और मुख की सुंदरता,
इसके अलावा स्त्रियों का गर्भाधान और गर्भ धारण की क्षमता का विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। श्वेत वर्ण, दया, अमोद प्रमोद, मनोरंजन, भोज्य पदार्थ आदि का विचार भी हम चंद्रमा से ही करते हैं और इन सब चीज़ों पर चंद्रमा का अधिकार होता है। तो आइए अब हम आज के अपने मुख्य विषय पर चलते हैं कि चंद्रमा यदि अ, 5th हाउस में होगा तो कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर यदि किसी जातक के लग्न से 5वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो उसे स्त्री देवता जो भी है, जैसे मान लो महाकाली हो गई, दुर्गा हो गई, भैरवी हो गई, लक्ष्मी, सरस्वती, क्योंकि आप देखो किस प्रकार की उपासना आप करोगे, वो हम 5th हाउस से ही देखते हैं। इसीलिए अगर चंद्रमा, चूँकि चंद्रमा नारी का भी कारक है, तो अगर 5th हाउस में चंद्रमा बैठे हों, चंद्रमा विराजमान हो यहाँ पर, तो ऐसे जातक को स्त्री देवी जो भी होती हैं, उनकी आराधना ज़्यादा सफलता दिलाती है। ठीक है? उसके अलावा ऐसे जातक की पत्नी काफ़ी रूपवान होती है। अगर हम एग्जाम्पल से उसको समझें, तो आप एक कोई भी कर्क लग्न की कुंडली अगर बना लो आप, एक एग्जाम्पल कुंडली होगी। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लो कि चंद्रमा 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ऐसे अगर जातक स्त्री देवी की पूजा करें तो इनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है? उसके अलावा आप कह सकते हो इसकी जो पत्नी होगी, कहने की ऐसी पत्नी क्रोध वाली भी होती है। अब उस जातक को जो भी चतुष्पद होते हैं, जैसे जो गाय भैंस या 4 व्हीलर्स हो गए, उससे उसको लाभ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस इन सब चीज़ों का कारक है। 4th से 2nd हो गया। 4th हाउस आपका 4 व्हीलर और चौपाया पशुओं का चूंकि हाउस है, उससे 2nd चूंकि वहाँ धन हो गया, तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि इससे इसको लाभ मिल सकता है। और ऐसे ही जातक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, खासकर अगर यह द्विस्वभाव राशि में हो, तो थोड़ा सा संभावना बनती है ऐसी कि 2 पत्नियां, 2 स्त्रियां हो सकती है, मतलब एक पत्नी के अतिरिक्त कोई और उसकी कोई प्रेमिका हो। उसके अलावा उसे दूध प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है तथा वह बहुत हिम्मत वाला भी होता है और बहुत मेहनत करने वाला भी होता है। ऐसा जातक, उसे अ, बहुत ज़्यादा चिंता होती है। अब चूँकि रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा इसको, ऐसे जातक को आप मान के चलो कि संतति कन्या बहुत ज़्यादा होती है। जिस जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा 5th हाउस में होता है, तो संतति कन्या होती है। हाँ, एक पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। ठीक है? स्त्री देवता की उपासना बहुत ज़रूरी है। ये बार-बार मैं इसको बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर करें आप। ठीक है? उसके अलावा पंचम भावगत चंद्रमा शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट है, तो दूसरे पर अनुग्रह करने की भी इसमें सामर्थ्य होती है। मतलब दूसरों को हेल्प करने की उसकी क्षमता होती है। और यदि पंचमस्थ चंद्रमा पर पाप दृष्टि हो, तो कहीं न कहीं वह दूसरों को हानि पहुँचाएगा। सिंपल सी बात है। अगर 5th हाउस में रहकर किसी दूसरे की को हेल्प करने वाला जातक बनता है, तो अगर यही पीड़ित हो जाए चंद्रमा, तो दूसरों को हानि पहुँचाएगा। अब यही यदि पंचम भाव में चंद्रमा, मतलब पूर्ण चंद्रमा की स्थिति है, तो जातक बलवान होता है, अन्न दान करने वाला होगा और अनेक विद्वानों के आशीर्वाद से वह ऐश्वर्य संपन्न होगा। मतलब काफ़ी उसको नाम सम्मान भी मिल सकता है, उसको सत्कर्म करने वाला होगा और जिससे उसका भाग्य भी बढ़ेगा। अच्छे कर्म करने से उसके भाग्य में भी वृद्धि होगी और वह राजयोगी और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि चंद्रमा के 5th हाउस में विराजमान रहने पर हम उनका विचार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो अभी 5th हाउस में चंद्रमा की स्थिति से रिलेटेड जो फल मैंने बताए हैं, वो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में अगर विराजमान होगा, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि कितनी चीज़ें इसमें आपकी मिल रही हैं। अ, उम्मीद करता हूँ अच्छा ये लाभप्रद रहा होगा आपके लिए यह वीडियो। अभी तक लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।